नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में, जो चर्चे आपको हमेशा हर जगह पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज है, उनमें से सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो काम किया, वो भी ईवीज़ के ऊपर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, वो है टाटा मोटर्स। तो आज मैं बात करूँगा टाटा मोटर्स के बारे में, क्योंकि टाटा मोटर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं और ये अपडेट्स आपको कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। तो कौन सा वो पॉजिटिव है यहाँ पे, कौन सा वो नेगेटिव है और इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एक सीख भी मैं यहाँ पे ज़रूर दूँगा। एक यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सिखाऊँगा यहाँ पे, जो इन्वेस्टर को हमेशा याद रखना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अब आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के टाटा मोटर्स के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं टाटा मोटर्स के चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाऊँ तो मैं आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो आपको मतलब एक एक मान में अराउंड अराउंड 17% तक तेजी देखने को मिलेगा। देखिए, ऑटो इंडस्ट्रीज में इस टाइम सबसे ज़्यादा तेजी है। सबसे ज़्यादा तेजी अगर कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है, वो है ऑटो इंडस्ट्रीज में। 6 मंथ के फिगर देखेंगे तो 13% तक लॉसेस कंपनी दिया, चलो कोई बात नहीं। एक साल में कंपनी 48% तक प्रॉफिट आपको दिया, तो एक साल में अच्छा खासा रिटर्न कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं। 5 साल में कंपनी उतना खास प्रॉफिट नहीं है, ऑलमोस्ट 3% का लॉसेस कंपनी दिया। मैक्सिमम चार्ट पर डिपेंड करते तो कंपनी 1300% का प्रॉफिट दिया, 1300% का प्रॉफिट कंपनी दिया। मगर यहाँ पे चार्ट पैटर्न के फिगर देखेंगे तो देखिए कितना वोलेटिलिटी है। देखिए, पहली बात, कंपनी के चार्ट पैटर्न, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा आपको जूम छोटा कर देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो, अब देखिए। देखिए, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद देखिए कितना रॉकेट की तरह भाग रहा था कंपनी ने। उसके बाद गिरावट हुआ, उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, तो कंपनी ने फिर से देखिए एक पैरेलल साइड बेसिस काम करना शुरू किया। तो कंपनी 2018 के बाद तो एक्चुअली 2018 के बाद यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी लगातार गिरते गए। उसके बाद लॉकडाउन भी आया, कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 60 रुपीज़ के आसपास चले आए थे, 60 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद वहां से कंपनी फिर से रिकवरी किया और 500 के ऊपर भी कंपनी चले गए थे। तो इस 500 के ऊपर जाने के पीछे जो मेन राज है, वो है कंपनी का पैसेंजर व्हीकल्स। तो पैसेंजर व्हीकल्स और ईवीज, तो कंपनी के ईवीज और पैसेंजर व्हीकल इस दोनों सेगमेंट में कंपनी ने जब एंटर किया, तो लगातार ईवीज का सेल्स बढ़ते गए और लगातार पैसेंजर व्हीकल के टाटा मोटर्स का सेल बढ़ते गए। तो इसीलिए टाटा मोटर्स एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। तो इसी टाइम में कौन सबसे बड़ा इन्वेस्टर, राकेश झुंझुनवाला जी ने इन्वेस्ट किया था, जब इसका प्राइस एकदम सस्ते में मिल रहा था। मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपको बना दिया था। 100 रुपीज के नीचे भी उन्होंने इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करके रखे थे। तो इस बार इस खरीदारी के ऊपर, कंपनी के ऊपर राकेश जी ने माल बेच दिया। तो कितने माल बेचा, चलो उसके ऊपर डिटेल्स कर लूंगा बात। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। इस न्यूज चैनल के माध्यम से इस डेटा को पब्लिश किया गया है, तो आप जाकर एक बार डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी आप ये देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है राकेश झुंझुनवाला सोल्ड 30 लाख शेयर। देखिए, कोई छोटा मोटा मतलब अमाउंट तो वो इन्वेस्ट नहीं करके रखे थे। 1% से भी ज्यादा कंपनी के पास होल्डिंग उनके पास थे। तो उन्होंने क्या किया, 30 लाख शेयर यहाँ पे उन्होंने बेच दिया। वो भी किसका, टाटा मोटर्स के। इन क्वार्टर वन के रिजल्ट आने से पहले ही उन्होंने इसका शेयर बेच दिया। तो उसका बेचने का रीजन क्या है, चलो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अब देखिए, बिलीनियर इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला सोल्ड 30 लाख शेयर ऑफ ऑटो जायंट टाटा मोटर्स ड्यूरिंग द अप्रैल जून क्वार्टर। मतलब ये जो क्वार्टर 1 का जो पीरियड था, इस पीरियड में ही कंपनी ने माल बेच दिया। द लेटेस्ट शेयर होल्डर पैटर्न अवेलेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज शो, मतलब अब लेटेस्ट शेयर होल्डर पैटर्न आप देख सकते हैं। मतलब आपको मैं अभी दिखाऊंगा। द यहाँ पे देखिए, एस एस इन्वेस्टर limited his stake in the company after holding studies for 2 quarters। मतलब 2 क्वार्टर के लिए कंपनी ने होल्डिंग किया था। पीरियड टू which he had increased his stake in the टाटा ग्रुप फार्म, मतलब टाटा ग्रुप फार्म के ऊपर उन्होंने होल्डिंग स्टेक भी बढ़ा भी दिया था। उसके बाद शेयर ऑफ टाटा मोटर्स हैव फॉलन 9.8% फॉर हिज दिस ईयर, मतलब दिस साल में
9 9.5% से 10% गिर चुके थे। मैं पहले आपको चार्ट पैटर्न में दिखा चुका हूँ, एक साल में अराउंड अराउंड 10% तक गिर चुके थे, क्योंकि देखिए टॉप लेवल से आप डाउन मतलब जो आज का जो लेवल देखेंगे तो अराउंड अराउंड 10% तक गिर चुके थे कंपनी। ड्यूरिंग द अप्रैल एंड जून क्वार्टर द स्टेक फॉल 4.8% एंड नाउ ट्रेड एट 450 रुपीज के आसपास, यही बात बताया जा रहा है। और देखिए जो चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, द ऑटो जायंट स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग वीक सिंस अक्टूबर 2021। तो क्योंकि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है 2020-21 में। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि राकेश झुनझुनवाला एट द एंड ऑफ द अप्रैल टू जून क्वार्टर होल्ड 1.09%। चलो मैं एक बार स्टेक आपको दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक के ऊपर किसके नाम दिखा रहा है, राकेश झुनझुनवाला, राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला जो उनके नाम है। उनके पास देखिए 1.29% होल्डिंग थे, अभी 1.18% होल्डिंग भी लास्ट टाइम थे। तो उनमें से उन्होंने क्या किया, 1.09% तक होल्डिंग स्टेक यहाँ पे उन्होंने क्या किया इन टाटा मोटर्स विथ 3.62 करोड़ इक्विटी शेयर्स। तो उन्होंने जो होल्डिंग्स उन्होंने करके रखे थे उनमें क्या किया, दिस इज डाउन फ्रॉम 3.92 करोड़ इक्विटीज तो शेयर द बिग बुल होल्ड एट द एंड ऑफ द previous quarter with the recent sale of shares by Rakesh Jhunjhunwala. His holding in Tata Motors is down at the lowest since he first bought share of the company इन सितंबर 2020। मतलब सितंबर के लास्ट मतलब क्वार्टर, जो सितंबर का जो क्वार्टर था 2021 में, उसी टाइम जो पेंडेमिक सिचुएशन था लॉकडाउन में 19 कोविड 19 जब आया था, उन्होंने तब होल्डिंग किए थे, मतलब तब इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करके रखे थे। और उनका खरीदारी करने के बाद अभी टाटा मोटर्स के ऊपर उन्होंने माल बेचा है, उन्होंने एक माल बेचा है। तो माल का जो बेचने का जो टोटल अमाउंट है मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर ही चुके हूँ। तो आप देख सकते हैं अराउंड अराउंड 30 लाख शेयर उन्होंने सोल्ड आउट कर चुके हैं। तो ये बात आपको क्यों मैं दिखा रहा हूँ, दो कारण है। पहली कारण, पहली, बहुत सारे इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला को फॉलो करते हैं। हाँ मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं मानता हूँ मैं भी फॉलो करता हूँ, मगर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो शेयर खरीद के रखे हैं वो कंपनी कहाँ जाएगा खुद उनको ही पता नहीं है। उन्होंने खुद इंटरव्यू के माध्यम से बताया कि मैं एक प्रेडिक्शन करता हूँ, कंपनी के एनालिसिस करता हूँ, मुझे लगता है वो कंपनी जाएगा, इतना दूर तक जा सकते हैं, मुझे रिस्क लेने का कैपेबिलिटी कितना है उसके हिसाब से मैं रिस्क लेता हूँ, मगर मुझे कभी भी फॉलो मत करिएगा, क्योंकि आप खुद की इन्वेस्टमेंट खुद के रिसर्च के हिसाब से करिएगा। उन्होंने बार बार इंटरव्यू के माध्यम से बोला है। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर कोई भी कंपनी के ऊपर खरीदारी करते हैं वो भी खरीद लेते हैं। चलो अच्छी बात है, मान लेता हूँ निवेशक, जब आपने जान चुके हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया तो आप भी इन्वेस्ट किया, अच्छी बात है। जब आप जान चुके हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने शेयर सेल कर दिया, तब आप सेल क्यों नहीं करेंगे। तो यही गलती लोग करते हैं, जब इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं वो भी बाय कर लेते हैं, मगर वो उसके जब खराब सिचुएशन आने से जब बड़े इन्वेस्टर वहां से निकल जाते हैं, तब आप क्या करते हैं उसके ऊपर माल ना बेचकर वहां पे टिके रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि टाटा मोटर्स खराब कंपनी हो गया, कि राकेश झुनझुनवाला ने माल बेच दिया कि इसलिए टाटा मोटर्स खराब हो जाएगा, टाटा मोटर्स बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल सोचना मत, बिल्कुल 1% भी नहीं सोचना। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर सिर्फ टाटा मोटर्स के ऊपर, राकेश झुनझुनवाला तो सिर्फ 1% होल्डिंग करके रखे थे। एफआईएसडीएस का पागल है क्या, वो उन्होंने 14% से भी ज्यादा होल्डिंग रखे हैं। तो ये चीज आपको हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर जिस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, सोचिए वो कंपनी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दम रखते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रखते हैं, तो इसीलिए तो इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। हाँ इन्वेस्टर के पास 1% होल्डिंग था, मतलब 1% होल्डिंग है, तो मैं सोचूंगा कि चलो कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होने वाला है और फ्यूचर में उतना ग्रोथ नहीं होने वाला है, तो इसलिए इन्वेस्टर पहले से ही उस कंपनी से बाहर हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप किसी भी कंपनी को अगर रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो आपके सोच के हिसाब से करिए, आपके रिसर्च के हिसाब से करिए। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा कि किसी ने इन्वेस्ट कर दिया चलो मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, किसी ने उस कंपनी के ऊपर माल बेच दिया चलो मैं भी बेच देता हूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, तब आप कभी भी इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। आप कहेंगे सर राकेश जी भी तो एक लॉन्ग टर्म होल्डर मतलब इन्वेस्टर है, तो वो क्यों माल बेच दिया 2 साल के अंदर अंदर। तो देखिए उन्होंने माल बेचा है बिल्कुल, मगर बहुत सारे कंपनी है जिन्होंने वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है, जैसे इन्फोसिस हो गया, जैसे टीसीएस हो गया, जैसे टाइटन हो गया। तो बहुत सारे कंपनीज है जो बहुत दिनों तक वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करके रखा है। हाँ
वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी होल्ड कर, मतलब कुछ कंपनीज खरीदते हैं, जब उसको प्रॉफिट हो जाता है वो निकल जाता है। तो आप किस तरीके से इन्वेस्टर है उसके हिसाब से सोचिए। देखिए कंपनी ने आपको तगड़ा रिटर्न तो 2-3 साल 1 साल में दे चुके हैं, फिर भी मैं कंपनी के ऊपर जरूर कहूंगा, जो कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में था अभी कंपनी लॉसेस में है, तो कंपनी लॉसेस को रिकवरी करने का कोशिश कर रहे हैं। और कंपनी ने एक कमिटमेंट भी कर चुके हैं 2030 के पहले ही कंपनी टोटली डेट फ्री बन के दिखाएगा। तो चलो देख लेते हैं, और तो कुछ साल ही बाकी है, तो देखते देखते चला जाएगा। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जो कमिटमेंट होते हैं वो कमिटमेंट हमेशा टाटा ग्रुप तो रखते ही है। तो टाटा ग्रुप एक ट्रस्टेड ग्रुप है, आप सभी जानते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर जैसे कंपनी जो कमिटमेंट करते हैं वो हमेशा के लिए कोशिश करते हैं उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर अभी से आप फोकस रखेंगे तो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज में ईवीज के ऊपर सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा ग्रोथ बिजनेस कर रहे हैं अभी टाटा मोटर्स। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।